नमस्कार। मैं प्रीति ध्यानी एक बार फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है भीड़ में खोया आदमी, जिसके लेखक है लीलाधर शर्मा पर्वतीय। कहानी इस प्रकार है। भीड़ में खोया आदमी कहानी में हमारे देश में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या और उससे उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का चित्रांकन किया गया है। लेखक के एक अभिन्न मित्र बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे, परिश्रमी और ईमानदार होने के बावजूद निजी जीवन में बड़े लापरवाह हैं, जिन्होंने अपने घर में बच्चों की एक लंबी फौज खड़ी कर ली है। पिछली गर्मियों में लेखक को उनकी लड़की के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाना था। अत्यधिक भीड़ होने के कारण गाड़ी में बिना आरक्षण के ही लेखक को जाना पड़ा। प्लेटफॉर्म पर भी चढ़ने वालों की अत्यधिक भीड़ होने पर लेखक को कुली की सहायता से खिड़की से अंदर जाना पड़ा। लक्सर में गाड़ी बदलते समय यात्रियों से पटी पड़ी ट्रेन की छत को देखकर लेखक सोचता है कि अपने प्राणों को संकट में डालकर लोग ट्रेन की छत पर यात्रा करने के लिए मजबूर क्यों हैं। श्यामलाकांत जी एक बड़े लड़के दीनानाथ की पढ़ाई पूरी किए हुए 2 वर्ष हो गए हैं। तभी से वह नौकरी के लिए भटक रहा है। रोजगार कार्यालय में उसकी योग्यता के हजारों व्यक्तियों के नाम पहले से ही सूची में दर्ज हो चुके हैं। लेखक सोचने को मजबूर हो जाता है कि जब एक छोटे शहर में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, तो बड़े शहरों में क्या हाल होगा। मित्र के घर पहुंचने पर उसके छोटे से कमरे में भरे हुए सामान और बच्चों की भीड़ देखकर लेखक का दम घुटने लगता है। जबकि अनेक नई कॉलोनियां बनी गई हैं, परंतु फिर भी ना जाने कितने लोग मकानों के लिए भटक रहे हैं। तभी श्यामला जी की पत्नी लेखक के लिए जलपान लेकर आई। उनके पीछे उनकी 3 छोटी लड़कियां और पल्ला पकड़े 2 छोटे लड़के थे। उनके दुबले शरीर और पीले चेहरे को देखकर लेखक स्तब्ध रह गया। लेखक द्वारा यह पूछने पर कि क्या वे अपना इलाज करवा रही हैं, वे बोली कि इतने बड़े परिवार में रोज कोई ना कोई बीमार रहता है और यदि डॉक्टर को दिखाने जाओ तो वह इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है कि डॉक्टर अच्छी तरह देख नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया हो। मित्र की पत्नी बताती है कि वह विवाह के कपड़े दर्जी से सिलवाना चाहती थी, परंतु हर दर्जी ने पहले से सिलने आए कपड़ों के ढेर दिखाकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। दुकानें पहले से ही कहीं अधिक खुल चुकी हैं, परंतु ग्राहकों की बढ़ती भीड़ के कारण वे अब भी कम पड़ रही हैं। तभी मित्र का बड़ा बेटा सुमंत थका हारा अपनी माँ से झुंझुलाए स्वर में 1 कप चाय बनाने के लिए कहता है, क्योंकि आज उसका पूरा दिन राशन की दुकान पर लग गया। अत्यधिक भीड़ होने के कारण उसे पूरा सामान भी नहीं मिल पाया। लेखक सोचने लगता है कि आखिर इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। यद्यपि हर मोहल्ले में दुकानें खुल गई हैं, मकान पहले से अधिक बन रहे हैं, रोजगार के लिए अनेक नए रास्ते निकल आए हैं, रेलगाड़ियों और बसों की संख्या पहले से कहीं अधिक है, चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार हो गया है, परंतु फिर भी लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। क्या आदमी स्वयं इन सब के लिए उत्तरदायी नहीं है? घर में यदि बच्चों के पालन पोषण की, रहन सहन की, शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं होती, तो बच्चों की यह भीड़ दुखदाई होती है। कुपोषण तथा गंदे तथा संकीर्ण मकानों के दूषित वातावरण से बीमारियां बढ़ती हैं। सीमित परिवार, स्वच्छ जलवायु और खाने के लिए भरपूर सामग्री होने पर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण रेलों, बसों में भीड़ होती है, सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। दफ्तर, कचहरी, अस्पताल, स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थानों पर शक्ति, समय और धन व्यय करके भी व्यक्ति अपने कार्य सिद्ध नहीं कर पाता। वह स्वयं भीड़ में खो जाता है। लेखक के मित्र श्यामलाकांत को इस भीड़ का रहस्य बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वयं इस विपदा को झेल रहा है। अंत में लेखक चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि यदि समय रहते हमारे देश के लोग अब भी होश में नहीं आए, तो वह दिन दूर नहीं जब वे इस भीड़ और उससे पैदा होने वाली समस्याओं में पूरी तरह से खो जाएंगे। कहानी का उद्देश्य है कि देश की निरंतर बढ़ रही जनसंख्या और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित किया जाए। यदि मनुष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, तो वह दिन दूर नहीं जब हम स्वयं इस भीड़ में
और उससे उत्पन्न समस्याओं में पूरी तरह खो जाएंगे। यह विषय हमारे देश के भविष्य और खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। बाबू श्यामलाकांत के अनियोजित परिवार का उदाहरण हमें परिवार के सुखी और संपन्न होने की दिशा में मजबूर होकर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। धन्यवाद।